जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। एक बहुत ही अच्छे साधक का यह प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे हम सभी लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न यह था कि क्या तीर्थ की मिट्टी को घर लाकर उसके ऊपर आसन बिछाकर जप पूजा पाठ इत्यादि किया जाए तो उस तीर्थ में किए गए जप का फल क्या हमें घर में प्राप्त हो सकता है क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का पूर्ण विस्तृत जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा यूट्यूब चैनल सिद्ध साबरे विद्या, जिसमें साबर मंत्र से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई है, उसका लिंक भी है। कृपया उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तीर्थ क्षेत्र की मृत्तिका यानी मिट्टी का अत्यधिक महत्व है और यह बिल्कुल सत्य है कि जब भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहाँ के अपने इष्ट की तीर्थ यात्रा में जाने का एक पूरा का पूरा नियम बनाया हुआ है। अभी तो नियम को फॉलो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहें क्योंकि पहले समय का नियम जो बना हुआ था तीर्थ जाने से पहले का कैसे होता था, संकल्प लेते थे। पहले तीर्थ जाने का पंडित जी पहले संकल्प करवाते थे। कुल पुरोहित, जैसे कि काशी की यात्रा पे आप गए, 3 खंड में काशी है, तीनों खंड में कितने दिन में कौन कौन सा यात्रा करना है, तो उसके लिए पहले संकल्प होता था। संकल्प करने के पश्चात क्षौर कर्म, यानी कि यात्रा से कितने दिन पहले आपको अपना दाढ़ी बाल इत्यादि बनवा लेना है। गृहस्थ आश्रम का त्याग करना है, यानी कि गृहस्थ आपको नहीं रहना है, पत्नी के साथ आप नहीं रह सकते। तो यह समय होता था कि यह 3 दिन पहले आपको सब यह छोड़ देना है। कौन कौन सा भोजन छोड़ना है, इसका भी एक समय होता था। ठीक है, ये सब चीज़ों का पालन करने के पश्चात, संकल्प इत्यादि के पश्चात, ऐसा पालन करते हुए उसके पश्चात शुभ मुहूर्त में दिशा शूल इत्यादि को देख करके योगिनी विचार करके तब जो है लोग यात्रा पे निकला करते थे। अपने इष्ट का जयकार करते हुए अपने तीर्थ की यात्रा की ओर निकलते थे। उतने समय तक वहाँ पहुँचने के पश्चात जो सबसे पहला काम यह होता था कि आप देवी देवताओं की भी परिक्रमा की कथाओं को पुराणों में पढ़ेंगे। जैसे भगवान इंद्र जब महाकाली के लोक को भी गए हैं तो वहाँ इंद्र भी अपने रथ से उतर के, बाकी देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने रथ से, अपने अपने वाहन से उतर करके सर्वप्रथम उस लोक की मृत्तिका को अपने मस्तक पे लगाएं और शिखर पर, जो भगवती के श्रीपुर यानी कि मंदिर का जो शिखर था, उस पर लहराते हुए सिंह ध्वज को देख करके दंडवत प्रणाम किए, दंड की भांति गिर कर प्रणाम किए। तो यही चीज़ होता है जब हम लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। जब तीर्थ क्षेत्र में गए तो वहाँ की मृत्तिका को सर्वप्रथम जो है मस्तक पर लगाना और उसके पश्चात अपने इष्ट के, अपने आराध्य के जो मंदिर हैं उनके शिखर ध्वज को देख करके दंडवत प्रणाम करना है। यह किया जाता है तीर्थ क्षेत्र में। तीर्थ क्षेत्र में अभी के समय के अनुसार किस जगह से मृत्तिका को लाया जा सकता है? हर जगह तो अब टाइल्स लगा हुआ है। तो अगर तीर्थ का वह क्षेत्र जहाँ अगर गंगा जी के किनारे है, नर्मदा जी के किनारे है, किसी भी पवित्र नदी के किनारे है, या फिर तीर्थ क्षेत्र में जरूर सरोवर इत्यादि होगा ही होगा, तो उस जगह के मृत्तिका को घर अवश्य लाना चाहिए। अगर भगवती गंगा के या नर्मदा जी के किनारे में है वह क्षेत्र, तब तो अवश्य उस नर्मदा जी के क्षेत्र से ही मृत्तिका को यानी कि मिट्टी को लानी चाहिए घर। कितनी मात्रा में लानी चाहिए? तो कम से कम आपके दोनों हाथ को अंजलि की भांति बनाने के पश्चात उसमें जितनी मृत्तिका आती है, ऐसी 3 बार जो है 3 अंजलि मिट्टी जो है वह उठा करके रखनी चाहिए। और कैसे उठानी चाहिए मृत्तिका को? जब मिट्टी को आप उठाएंगे तीर्थ के क्षेत्र से, तो उठाने से पहले जय घोष करते हुए, अपने इष्ट का नाम जप करते हुए जब मिट्टी को उठाते हैं तो सांस रोक करके, अगर आपको प्रणव का अधिकार है, एगो पे धारण करते हैं, तब तो प्रणव जप करेंगे, अन्यथा अपने इष्ट का नाम जप करते हुए, अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए उठाएंगे। उस समय श्वास जो है रुका रहेगा और उसके पश्चात मिट्टी को छोड़ेंगे। फिर पुनः जब उठाएंगे तो फिर सांस रोक करके उसी प्रकार करते हुए फिर रखेंगे, फिर तीसरी बार भी इसी प्रकार से। यानी कि मिट्टी को उठाते समय में श्वास को रोक करके अपने इष्ट का नाम जप करते हुए, उनका नाम लेते हुए, इस प्रकार से लाई हुई मृत्तिका के ऊपर घर पे जब आप एक आसन बिछा करके उसके नीचे ही मृत्तिका रखे रहेंगी और उसके ऊपर जब आप बैठ करके जप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है जो आप अपने आराध्य के क्षेत्र में जा करके जप पाठ पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको मृत्तिका लानी चाहिए और इस प्रकार से जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने इष्ट के आराध्य के मंदिर जाते हैं, उस तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो इस प्रकार से मृत्तिका को ला करके और उस पर जो है आपको जप पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। आशा करता हूँ इससे आप सभी को, सनातन बंधुओं को लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।